हेलो फियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मैक्सिकन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डोंट फॉलो मी। मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि यूट्यूब पर फेक कंटेंट बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ चीजें रियल होने लगी। मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ मूवी की एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान सी बिल्डिंग में एक आदमी को कैमरा लेके जाते हुए देखते हैं, जो कि वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। बिल्डिंग में काफी ज्यादा अंधेरा था और तभी वो आदमी पर एक एंटिटी हमला कर देती है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी कार्ला नाम की एक यूट्यूबर पर शिफ्ट होती है, जो कि वही भूतिया बिल्डिंग में रहने आई थी। दरअसल कार्ला का कंटेंट ही रियल हॉरर सीन्स को दिखाने वाला था, और इसीलिए वो इस बिल्डिंग में आई थी, क्योंकि उस बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग कहा जाता था। वैसे तो कुछ लोग उस बिल्डिंग में रहते थे, मगर ज्यादातर लोगों का मानना ये था कि बिल्डिंग में जो भी रहता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, और वहां पर आत्मा वगैरह का साया भी है। और ये सब की इंफॉर्मेशन देते हुए कार्ला ने एक वीडियो भी बनाई थी, और वो उस वीडियो को अपलोड कर देती है। वैसे तो कार्ला के यूट्यूब पर 3,000 सब्सक्राइबर थे। मेरे हिसाब से ये नंबर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे तो इतने भी नहीं है। खैर, मैं अपने दुख बाद में बताऊंगी। कार्ला को दुख ये था कि उसकी दोस्त सैम की चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपनी दोस्त से जलती थी, क्योंकि उसकी दोस्त उससे ज्यादा फेमस जो थी। और कार्ला भी अपने यूट्यूब पर फेमस होना चाहती थी, इसलिए वो सैम को अपनी बिल्डिंग में इनवाइट करती है, जिससे कि वो लोग मिलकर वीडियो बना सके। कार्ला का ये प्लान था कि अगर सैम उसकी वीडियो में आएगी तो उसका फैन बेस बढ़ सकता है। लेकिन सैम उससे कहती है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, उसका स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सैम कार्ला को पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करती है। अब कार्ला बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ पर वो पार्टी में जाने के लिए जल्दी से रेडी हो जाती है और सैम को मैसेज करती है कि मुझे एड्रेस भेजो। तभी उसे पता चलता है कि सैम तो उसके बिना ही पार्टी में पहुंच गई है और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रही है। कार्ला को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ये कहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो ये मेरी ही कहानी हो। खैर, यहाँ पर वो अपने कमरे में जाती है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिससे वो जल्दी से कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगती है। उसकी रूम का झूमर हिल रहा था और उसकी डॉग काफी ज्यादा डरी हुई थी, जो कि अजीब बात थी। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है, जिससे वो बाहर निकल कर देखने जाती है तो बाकी के अपार्टमेंट में लाइट जली हुई थी। इसलिए वो कैमरे में से रिकॉर्डिंग करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जाती है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। अब कार्ला खुद ही अपने अपार्टमेंट का पावर चेक करती है, जो कि किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया था, क्योंकि सिर्फ उसके ही अपार्टमेंट की लाइट गई हुई थी। खैर, अब कार्ला पावर ऑन कर देती है और ऊपर जाने लगती है। वो असल में 6th फ्लोर पर रह रही थी, मगर 7th फ्लोर पर वो जाती है, क्योंकि कई दिनों से उसे ऊपर के अपार्टमेंट से आवाज आ रही थी। लेकिन ऊपर जाने पर वो देखती है कि उस अपार्टमेंट को तो चेन से बंद किया हुआ है। अब कार्ला सब जगह चेक करती है और फिर अपने अपार्टमेंट में जाती है, तो वहां का दरवाजा खुला हुआ था। इसलिए डरते हुए कार्ला अंदर जाती है तो उसे अपने कबर्ड में एक साया नजर आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और लाइट्स ऑन कर देती है। तभी वहां से वो साया गायब हो चुका था। तभी उसे आंद्रेस नाम का एक शख्स का मैसेज आता है। दरअसल आंद्रेस उसका दोस्त था, मगर कार्ला उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो आंद्रेस को अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद आंद्रेस उसके घर आता है और वो दोनों एक अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब अगले दिन कार्ला और आंद्रेस दोनों ही बातें कर रहे थे, जहां कार्ला को अपने रूम की सीलन पर निशान बना हुआ दिखाई देता है, जो कि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। मगर आंद्रेस उसे कहता है कि हो सकता है कि ये पानी की वजह से सीलन खराब हो गई हो। खैर, वो उस पर ध्यान नहीं देती। अब आंद्रेस घर से जा चुका था और यहाँ पर कार्ला उसे मैसेज करके कहती है कि उसे इसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, और मैं तुम्हारा जल्दी आने का वेट करूंगी। इन शॉर्ट, कार्ला आंद्रेस को फिर से अपने घर पर इनवाइट करती है, जिसके बाद कार्ला अपने काम में लग जाती है, यानी कि यूट्यूब के काम में। वो अपने फोन में देखती है कि लोग स्क्रिप्टेड हॉरर वीडियोस बनाकर डाल देते हैं, जिससे उनके मिलियंस ऑफ लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। और ये देखकर वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और फिर अपने सब्सक्राइबर्स को देखती है, वो अभी भी नहीं बढ़े थे। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। दोस्तों, आप लोग प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अब हम देखते हैं कि सैम कार्ला से मिलने उसके घर आई थी और वो उस दिन के लिए उससे काफी ज्यादा माफी भी मांग रही थी। अब कार्ला उसे माफ कर देती है और उससे एंड्रेस के बारे में बताने लगती है और उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसे दिखाती है। उसकी प्रोफाइल देखकर सैम कार्ला से कहती है कि आंद्रेस की प्रोफाइल फोटो में जो लेडी है वो उसकी सुगर मॉम है। मगर कार्ला को तो सैम बहुत ज्यादा सीधा और अच्छा लड़का लगता था और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। खैर यहाँ पर सैम कार्ला को कहती है कि लोगों को जो चीज देखना पसंद हो उन्हें तुम वही चीज दिखाओ। अगर लोग तुम्हारे वीडियो पर हॉरर चीजें देखने आते हैं तो तुम उन्हें हॉरर कंटेंट दो, भले ही वो स्क्रिप्टेड हो। ये सुनकर कार्ला मान जाती है क्योंकि अभी तक वो सच्ची घटनाएं बता रही थी, लेकिन फिर भी उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े थे। और अब अगर वो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाएगी तो उसकी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसा सैम का कहना था। और ये सुनकर कार्ला कहती है कि ठीक है, वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो लोगों ने एक सेटअप बनाया। वो लोग वीडियो में एक मिरर लेकर रखते हैं, आत्मा को बुलाने के लिए कैंडल वगैरह भी जलाई थी। जिसके बाद कार्ला चैंटिंग करने लगती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगती है और अचानक से कार्ला के बाल किसी ने पकड़ लिए और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाता है। यानी कि ये सब कुछ उन्होंने स्क्रिप्टेड बनाया था और वीडियो बनाकर कार्ला यूट्यूब पर डाल देती है। ये वीडियो जाते ही वायरल हो जाता है और उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। ये देखकर कार्ला बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो अपनी खुशी आंद्रेस को बताना चाहती थी, लेकिन आंद्रेस ने अभी तक उसे कोई भी मैसेज नहीं किया था। इवन उसे उसके मैसेज अभी तक सीन भी नहीं किए थे। जिसके बाद कार्ला एक और वीडियो बनाती है और उसमें वो कहती है कि वो इस बिल्डिंग का राज पता कर रहेगी कि आखिरकार इधर क्या चल रहा है और उससे पहले वो इस बिल्डिंग से कहीं नहीं जाएगी। वो वीडियो बनाकर स्टोरी अपलोड कर देती है, जिसके बाद लोगों के उससे मैसेज आने लगते हैं। एक मैसेज वो खोल कर देखती है तो उसमें किसी ने पूछा था कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। ये देखकर कार्ला वीडियो देखती है और उसके स्क्रीनशॉट भी लेती है। तब उसके पीछे उसे एक साया नजर आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। खैर हम देख पाते हैं कि कार्ला की वीडियोस वायरल हो रही थी और अब उसके 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, जिससे उसे लगता है कि उसे एक और वीडियो बनानी चाहिए। और वो एक अच्छा नया कैमरा लगाकर सेटअप करती है और अपने फेस पर पॉलिथीन लगाकर वीडियो बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसकी पॉलिथीन बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है और कार्ला को सांस नहीं आ रही थी। वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है मगर वो निकल नहीं पा रही थी, इसलिए एंड में वो पॉलिथीन को फाड़ कर सांस लेती है। अब ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, कार्ला को भी ये कंटेंट लग रहा था, इसलिए वो इस वीडियो को भी बनाकर डाल देती है। अब ये सब लोग देखते हैं तो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम इस अपार्टमेंट में ना रहो, जल्द से जल्द अपार्टमेंट को खाली कर दो, क्योंकि लोगों को पता था कि बिल्डिंग में कुछ अजीब जरूर है। लेकिन कार्ला जो थी उसे इन सब की कोई भी टेंशन नहीं थी, उसे बस अपना कंटेंट मिल रहा था और वो इतने में खुश थी। खैर वो इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि कैसा पता करे कि घर हॉन्टेड है या नहीं। तभी वो देखती है कि उसके घर की सीलिंग अब बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें कोई जिंदा चीज मौजूद हो। ये देखकर कार्ला बहुत ज्यादा डर जाती है। अब तभी कार्ला को आंद्रेस का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो उसे आंसर नहीं दे पाया, लेकिन वो जल्दी ही उससे मिलने आएगा। अब अगले दिन आंद्रेस कार्ला के घर आता है और वो कार्ला से मिलकर बिल्डिंग के वॉचमैन को कहता है कि वो 7th फ्लोर पर बंद पड़े अपार्टमेंट को खोल दे। वॉचमैन ऐसा ही करता है। यानी कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि आंद्रेस के एक बार कहने पर ही वॉचमैन आखिर मान कैसे गया। खैर वो ऊपर के कमरे में उन्हें लेकर जाता है जहाँ कार्ला को एक नोटबुक नजर आती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। अब वो उसे पूछती है कि आखिर इस कमरे को बंद क्यों रखा गया है, जहाँ वॉचमैन कहता है कि यहाँ पर एक साथ काफी सारे लोग जलकर मर गए थे और उसी के बाद से ये घर बंद पड़ा है। खैर अब कार्ला और आंद्रेस दोनों अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ कार्ला उसे वही कवर दिखाती है और फिर उसके बारे में सर्च करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सिंबल नेक्रोमेंचर्स के हैं। ये उन्हें कहा जाता है जो कि मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। अब अगले दिन कार्ला आंद्रेस के फ्रेंड की स्टोरी देखती है जिसमें आंद्रेस बाकी लड़कियों से कह रहा होता है कि कार्ला फेक वीडियोस बनाती है, यानी कि उसकी वीडियो स्क्रिप्टेड होती है। ये देखकर कार्ला को बहुत दुख होता है। लेकिन तभी उसके घर पर सैम आती है जो कि उसकी वीडियो बनाने में उसकी हेल्प करने वहां पर आई थी। अब दोनों वीडियो बना रहे थे तभी कार्ला की डॉगी बहुत ज्यादा भौंक रही थी, जिससे उनकी वीडियो ठीक से बन नहीं पा रही थी।
अब तभी कार्ला सैम से पूछती है कि क्या तुम भी कल रात की पार्टी में मौजूद थी जहां आंद्रेस था। तब सैम उसे कहती है कि हाँ, मैं वहीं पर मौजूद थी। जहां कार्ला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सैम उससे आंद्रेस को छीनने की कोशिश कर रही है। मगर सैम उसे बताती है कि आंद्रेस ऐसा ही है, वो प्लेबॉय टाइप का बंदा है। अब इस बात से दोनों की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है जिससे सैम वहां से चली जाती है। अब कार्ला अपनी डॉग को देखती है जो कि कांस्टेंट भौंक रही थी। वो वहां जाकर देखती है तो कुछ भी नहीं था। अब रात में सोते हुए हम कार्ला को देखते हैं कि उसकी बॉडी अजीब तरीके से मूव कर रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी ने पजेस्ट कर लिया हो। अब अगले दिन कार्ला अपने घर की सीलन को देखती है तो उसमें से कुछ लिक्विड नीचे गिरने लगता है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और सामान खरीदने बाहर चली जाती है। अब घर लौट कर वो देखती है तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और उसका डॉगी भी वहां से गायब था। अब वो उसे हर जगह ढूंढती है मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो अपने डॉगी के साथ की पिक्चर्स को अपलोड करती है और कहती है कि अगर किसी को भी मिले तो प्लीज वो उसे लौटा दे। अब उसकी रिप्लाई आने लगते हैं जिसमें उसमें लिखा था कि तुम्हारी फोटो के पीछे कौन है। अब वो देखती है तो उसे वही साया नजर आने लगता है जिसे वो काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी उसे गैस लीक होने की स्मेल आने लगती है। कार्ला वीडियो शूट करने लगती है और बताती है कि उसे कुछ स्मेल आ रही है। अब वो किचन में जाती है तो गैस तो बंद था लेकिन ओवन से वो स्मेल आ रही थी। इसलिए वो ओवन खोल कर देखती है तो जोर से चीखती है क्योंकि उसमें उसकी डॉगी की लाश थी। अब वो बहुत ज्यादा दुखी थी लेकिन इस चीज का वीडियो भी वो यूट्यूब पर डाल देती है। और अब तक उसके 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अब कार्ला आंद्रेस को कॉल करती है और अपने घर पर बुलाती है जिससे आंद्रेस वहां पर आता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है। जहां आंद्रेस उसे मना कर देता है और अपनी बातों में उसे फंसाने लगता है, काइंड ऑफ मैनिपुलेट करने लगता है, जिससे कार्ला उसकी बातें मान लेती है। अब रात में जब कार्ला सो रही थी तो उसे कुछ आवाजें आने लगती है। वो उठकर कैमरा लेकर देखने जाती है तो उसे वही साया नजर आने लगता है। अब जब भी वो कैमरे में देखती तो उसे वो साया नजर आता। इस चीज को भी वो रिकॉर्ड कर लेती है और यूट्यूब पर डाल देती है जिससे कि अब तक उसके 99,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। अब तभी वो देखती है कि सैम ने भी एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है जिसे वो देखती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सैम ने कार्ला के सारे वीडियोस के स्क्रिप्टेड होने का सच बता दिया था। साथ ही उसने सारे सबूत के वीडियो भी डाले थे जिसे देखकर कार्ला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर सैम ने अपनी वीडियो में ये तक बता दिया था कि वो डॉगी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और ये बात सच थी दोस्तों, क्योंकि वो डॉगी अभी भी जिंदा था, कार्ला के साथ ही था। यानी कि यहाँ पर अपने नेम और फेम के लिए कार्ला ने हद पार कर दी थी। अब कार्ला बहुत ज्यादा रोने लगती है और आंद्रेस को कॉल करती है जहाँ आंद्रेस उसे आंसर नहीं कर रहा था। जिसके बाद कार्ला उसके फेसबुक पेज पर उसकी वीडियोस को देखने लगती है तो उसे आंद्रेस की पार्टी करने वाली वीडियो मिलती है जिसमें पीछे उसकी सुगर मॉम भी मौजूद थी। अब यहाँ पर देखते हुए वो वही नेक्रोमांचर्स के बारे में सर्च करने लगती है। जिसके बाद उसे एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में एक लेडी की मौत हुई थी जिसके बाद उसकी आत्मा को दूसरे एक जवान बॉडी में डालने की प्रोसेस की गई थी और ये सब वही लोग कर रहे थे। ये वो देख ही रही थी कि कार्ला के ऊपर वही लिक्विड गिरने लगता है। अब ये उसके ऊपर वाले फ्लोर से हो रहा था जिससे वो कैमरा लेकर ऊपर जाने लगती है। अब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो काफी सारी कैंडल्स वहां पर मौजूद थी और वो देखती है कि वहां पर एक सड़ी हुई लाश भी मौजूद थी। असल में वो लाश आंद्रेस की सुगर मॉम की ही लाश थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी अचानक आंद्रेस वहां पर आ जाता है। ये देखकर वो वहां से भागने लगती है मगर आंद्रेस उसे पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर और भी सारे लोग मौजूद थे। यानी कि ये सब एक कल्ट के लोग थे और उन्हीं लोगों का ये करना था। और इन लोग सब कार्ला को पकड़ लेते हैं और उसे बांध दिया जाता है। जिसके बाद बहुत सारे लोगों को हम देख पाते हैं जिसमें आंद्रेस भी मौजूद था और वो सभी इस कल्ट के मेंबर थे। और वो लोग कुछ प्रेयर्स वगैरह करते हैं जिससे एक एंटिटी कार्ला के पास आती है और उसका पेट चीर देती है। सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन हम देख पाते हैं जहाँ कार्ला अब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। उसके पास काफी सारे पैसे भी आ गए थे। अब तभी उसके पास आंद्रेस आता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। यानी कि दोस्तों असल में ये कार्ला नहीं थी, वही शुगर मॉम की आत्मा थी जो कि अब कार्ला की बॉडी में है।
असल में वो औरत की बॉडी अब काफी बुरी हो चुकी थी और उससे रिप्लेस करना था। इसलिए आंद्रेस ने कार्ला की बॉडी को चूज किया। यहाँ पर कार्ला तो तभी खत्म हो चुकी थी जब उसका पेट चीर दिया गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि आंद्रेस जो है उसकी भी सिर्फ बॉडी ही है, असल में उसके अंदर की आत्मा जो रूह है ना वो भी किसी और की ही है। और ये कल्ट ऐसे ही सालों से अपने आप को अमर बनाता आ रहा है। ये मूवी आपको और अच्छे से समझ आएगी अगर आपने गेट आउट मूवी जो कि 2017 में आई थी ना वो मूवी देखी होगी, क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से समझाया गया है। अगर आपका हो तो मैं उस मूवी का एक्सप्लेन कर सकती हूँ। खैर ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करना और शेयर करना तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।